दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब कुछ भी नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना सूरज था, ना कोई तारे थे, यहाँ तक कि समय भी नहीं था, तब क्या था? क्या सचमुच ही ब्रह्मांड जो है वो एक विस्फोट से बना था? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य कहानी छिपी हुई है, जो हमारे आज के आधुनिक विज्ञान को और अध्यात्म दोनों को एक चुनौती देती है, या कहें कि जोड़ती है? तो दोस्तों, बहुत से जो धर्म हैं, उन सब में ही लगभग आपको ऐसी कथाएं मिलेंगी। लेकिन आज हम हिंदू शास्त्रों में प्रचलित एक ऐसी ही कथा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस अद्भुत कथा में बताया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके साथ साथ में ये बताया जाएगा कि कैसे शून्य से पहली ध्वनि का उद्गम हुआ, कैसे जन्मा ओम, और कैसे बना हिरण्यगर्भ, जिसकी बहुत चर्चा आपने सुनी होगी, और कैसे प्रकट हुए ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का पहला रचयिता माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में, अंत में, हम इस पूरी जो कथा है, एक कहानी है, इसके सांकेतिक अर्थ भी अलग से समझेंगे, और वो सांकेतिक अर्थ समझने के बाद आपका दृष्टिकोण हिंदू शास्त्रों के प्रति, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके प्रति बिल्कुल ही बदल जाएगा, या फिर उसको आप एक नए ढंग से समझना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, कल्पना कीजिए कि जब कहीं पे कुछ नहीं था, चारों ओर केवल और केवल अनंत शून्य था, ना प्रकाश, ना ही अंधकार, ना ही जीवन, ना ही मृत्यु, केवल एक ही एक सत्ता थी, जिसे कहा जाता है पर ब्रह्म। दोस्तों, न उसका कोई आरंभ था, न ही अंत। वो समय से परे था, समय से ही नहीं बल्कि स्थान से भी परे था। वह निराकार था और वह आकार का स्रोत भी था। अब आप कहोगे कि इसमें आपने इसके बारे में जो बताया है वो केवल नकार के अर्थ में बताया है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में भी ऐसा ही बताया गया है कि पर ब्रह्म की जो पर ब्रह्म को अगर परिभाषित करना हो तो उसे नकार में ही परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, वास्तव में वो पर ब्रह्म एक ऐसी चेतना थी जिसे न आंखों से देखा जा सकता, न मन के द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन उसी पर ब्रह्म के भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई थी। और फिर उत्पन्न हुई एक इच्छा उस पर ब्रह्म में। कौन सी इच्छा? सृष्टि की इच्छा। और जैसे ही पर ब्रह्म में सृजन का संकल्प उठा, उस संकल्प के साथ एक सूक्ष्म कंपन पैदा हुआ, और माना जाता है कि उसी कंपन से पहली ध्वनि मिली, या पहली ध्वनि निकली, जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह वही ध्वनि थी जिसमें समस्त ध्वनियां समाहित मानी जाती हैं। यही वह आदि नाद था जिसने पूरे ब्रह्मांड को गतिशीलता दी। आज भी योग और ध्यान में ओम को ब्रह्मांडीय कंपन माना जाता है। कहा जाता है कि सृष्टि का पहला स्पंदन ओम ही था। और दोस्तों, इसके बाद प्रकट हुआ महतत्व, और माना जाता है कि इसी महतत्व से उत्पन्न हुए तीन गुण, जिनकी चर्चा आप बार बार हिंदू शास्त्रों में और हिंदू धर्म में सुनेंगे। तीन तत्व थे: सत्व, रजस और तमस। सत्व संतुलन और संरक्षण का प्रतीक था, रजस गति और क्रिया, और तमस विश्राम और विघटन के लिए। दोस्तों, इन्हीं तीन शक्तियों के आपसी मेल से पूरा ब्रह्मांड धीरे धीरे आकार लेने लगा। जहां सत्व व्यवस्था बना रहा था, रजस उसे चला रहा था, और तमस पुराने को समाप्त करने के लिए था, और फिर से नए के लिए स्थान बनाने के लिए था। दोस्तों, इन तीन गुणों के बाद जन्म होता है पांच तत्वों का, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिससे आम व्यक्ति भी बहुत अच्छे से परिचित है। माना जाता है कि इन्हीं पांच तत्वों के मेल से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ: वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। और इन्हीं से ही आगे चलकर बने हमारे पर्वत, नदियां, हमारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब, और आखिर में जीव बना और उसका शरीर। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि ये जो सृष्टि थी, ये केवल भौतिक नहीं थी, इसमें संवेदनाएं बनना बाकी था। और धीरे धीरे बाद में फिर संवेदनाएं भी उत्पन्न हुई, जिनमें हमारा श्रवण, हमारे स्पर्श, गंध, स्वाद, दृष्टि, ये सब। और इसके बाद हमारी जो सृष्टि है वो अनुभव करने के योग्य बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अभी भी केवल और केवल चारों तरफ जल ही जल था, एक अनंत महासागर। तभी पर ब्रह्म ने अपना एक दिव्य स्वरूप धारण किया, जल पर शयन करते हुए। और दोस्तों, यही हिंदू शास्त्रों में कहा जाता है नारायण।
नार अर्थात जल और अयन अर्थात निवास। वह जो जल में निवास करे अर्थात नारायण। आपने नारायण की बहुत बार चित्र भी देखे होंगे, फोटो भी देखी होगी। दोस्तों ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद एक और जबरदस्त घटना होती है, और वो घटना ये होती है कि नारायण ने अपना जो अंश था वो जल में स्थापित किया, और कालांतर में उस दिव्य शक्ति से एक स्वर्णिम अंडा उत्पन्न हुआ। और दोस्तों माना जाता है कि वो जो स्वर्णिम अंडा है वो इतना तेजस्वी था, ऐसा था उसका प्रकाश मानो हजारों हजार सूर्य उसमें समाये हुए हों। और इसी को कहा गया हिरण्यगर्भ, यानी कि स्वर्ण गर्भ, यानी ब्रह्मांड का बीज। यानी कि कहा जाए कि वह दिव्य कोश जिसमें संपूर्ण सृष्टि छिपी हुई थी, या कहा जाए कि वह बीज जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं कि हिंदू शास्त्रों में जो सृष्टि के निर्माता हैं ब्रह्मा जी, उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो दोस्तों जो विष्णु जी हैं, विष्णु जी ने स्वयं उस स्वर्णिम अंडे में प्रवेश किया, और उनकी नाभि से एक बहुत बड़ा विशाल कमल निकला, और उस कमल पर प्रकट हुए 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी, सृष्टि के प्रथम रचयिता और ज्ञान के प्रतीक। उनके हाथों में दोस्तों कर्म जल था और एक माला थी। कर्म जल कर्म का प्रतीक माना गया, और माला जो है वो समय का प्रतीक मानी गई, क्योंकि समय जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं ब्रह्मांड के निर्माण की तरफ। तो दोस्तों ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक हिरण्यगर्भ में रहे, और उसके बाद ब्रह्मा ने उस स्वर्णिम अंडों को 2 भागों में विभाजित कर दिया, और उन 2 भागों में एक ऊपर का जो भाग था वो माना गया स्वर्ग, और नीचे का जो भाग है उसे माना गया पृथ्वी, और दोनों के बीच में जो फैलाव था उसे कहा गया आकाश। और इस प्रकार सृष्टि का एक ढांचा तैयार हुआ। दोस्तों हिंदू शास्त्रों में माना जाता है कि ब्रह्मा जी जानते थे कि हर शुरुआत एक अंत भी होता है। पहले सृष्टि अर्थात निर्माण होता है, फिर उसका संरक्षण करना होता है, और फिर उसके बाद में प्रलय, और फिर से एक नई सृष्टि। यही चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों उसे चलाने के लिए और चलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है ज्ञान। तो जब सृष्टि तैयार हो गई तब ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हुए, ध्यान में लीन हुए, और उनकी ध्यानस्थ अवस्था से ही उत्पन्न हुए 4 वेद जो ज्ञान के प्रतीक थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इस प्रकार ज्ञान का प्रथम प्रकाश प्रकट हो चुका था। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होने वाली थी 4 ऐसी घटनाएं जो आगे चलकर पूरी की पूरी सृष्टि को संकट में डालने वाली थी। और दोस्तों यही है हमारी अगली कहानी का अगला रोमांच। तो दोस्तों जो हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर आपको लगता है कि ये जो कहानी है ये केवल कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक शानदार तरीका है, एक शानदार प्रयास है, तो कमेंट में लिखिए शास्त्र की सृष्टि, और बताइए कि आधुनिक विज्ञान का जो सिद्धांत है बिग बैंग, और हिंदू दर्शन का ये जो ओम है, ये किसी न किसी स्तर पर क्या एक ही सत्य की ओर संकेत करते हैं या कुछ और। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम समझते हैं इस कथा में जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए उनके सांकेतिक अर्थ क्या है। एक शब्द आया इसमें परब्रह्म। परब्रह्म का अर्थ होता है शुद्ध चेतना। दोस्तों ये कोई जो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ना ही कि ये कोई व्यक्ति है, यह उस अंतिम वास्तविकता का प्रतीक है जिसमें सब कुछ उत्पन्न होता है। दूसरा आया था सृष्टि की इच्छा। दोस्तों सृष्टि की इच्छा का मतलब होता है जागरण। जब चेतना स्वयं को जानना चाहती है तब सृजन की शुरुआत होती है। एक शब्द है ओम। दोस्तों ओम का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय कंपन। ओम जो है वो है ब्रह्मांडीय कंपन। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की जो ब्रह्मांड है वो ऊर्जा और कंपन से ही बना है। तो ओम उसी आदि कंपन का प्रतीक माना गया है जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। इसके अलावा महतत्व की हम बात करें तो महतत्व जो है वो एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो सृष्टि बनने से पहले एक सार्वभौमिक बुद्धि या व्यवस्था का अस्तित्व में लेकर आया। एक शब्द आता है पंच महाभूत। पंच महाभूत पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ये केवल भौतिक तत्व नहीं बल्कि अस्तित्व के मूल गुण हैं।
जल जो है वो संभावनाओं का महासागर है। ये सामान्य जल की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक अव्यक्त चेतना है, अनंत संभावनाओं का प्रतीक, जिससे कुछ भी निर्माण संभव है। नारायण चेतना का आधार है, जो अराजकता के बीच भी स्थिर है। हिरण्यगर्भ दोस्तों कॉस्मिक एग है। दोस्तों ये बिग बैंग से पहले की संकुचित ब्रह्मांडीय अवस्था का सांकेतिक रूप भी माना जाता है। विष्णु की नाभि से कमल, ये जो है वो नाभि जीवन का केंद्र है। कमल का अर्थ है अव्यवस्था से व्यवस्था का जन्म होना। अब बात करते हैं ब्रह्मा की। दोस्तों ब्रह्मा सृजनशील बुद्धि है। ब्रह्मा कोई बाहरी देवता नहीं है, बल्कि यह हमारे ही भीतर की रचनात्मक शक्ति है। स्वर्ग और पृथ्वी का विभाजन। दोस्तों ऊर्जा और पदार्थ, सूक्ष्म और स्थूल, विचार और वास्तविकता, इनके अलग अलग होने का प्रतीक है। वेदों का जन्म से अर्थ है कि सृष्टि का आधार अज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान है। दोस्तों सृष्टि, स्थिति और प्रलय। दोस्तों जीवन का हर चरण इसी नियम का पालन करता है। और दोस्तों इस पूरी कहानी का सार हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड बाहर नहीं बल्कि भीतर घट रहा है। जिस प्रकार परब्रह्म से सृष्टि प्रकट हुई, उसी प्रकार हमारे भीतर की चेतना से हमारे विचार, विचारों से कर्म और कर्मों से हमारा व्यक्तिगत संसार का निर्माण होता है। धन्यवाद। नमस्कार।